एक छोटे से कस्बे के कोने में रेलवे स्टेशन के बाहर एक बूढ़ी औरत रोज शाम को ठेला लगाती थी। उस ठेले पर न कोई बड़ी सजावट होती, न ही चटखारेदार आवाजें। बस एक पुराना तवा, एक छोटी सी टोकरा, कुछ अंडे और बेसन का घोल। लोग उसे अंडा पकौड़े वाली अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा की उम्र लगभग 60 के करीब थी, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और संघर्ष की पूरी कहानी छिपी थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए थे। गरीबी इतनी थी कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर, बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना ही सबसे बड़ा युद्ध था। लेकिन अम्मा हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, अगर मेहनत करूंगी तो बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने स्टेशन के बाहर अंडे और बेसन से पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। लोग धीरे धीरे उनके पकौड़े के स्वाद के दीवाने हो गए। अम्मा के पकौड़ों में सिर्फ मसाले नहीं होते थे, बल्कि उनकी मेहनत और सच्चाई का स्वाद भी घुला होता था। दिन बीतते गए। बच्चों ने भी मां का साथ दिया। बड़ा बेटा स्टेशन पर यात्रियों को बुलाने में मदद करता और छोटी बेटी स्कूल से लौटकर अम्मा के लिए चटनी पीसती। समाज में कई बार लोग ताने भी मारते, देखो ये औरत अपने बच्चों को लेकर ठेला चला रही है, क्या ज़माना आ गया है। लेकिन अम्मा कभी हार नहीं मानती। समय के साथ उनके पकौड़े की खुशबू कस्बे के हर गली मोहल्ले तक पहुंच गई। जिसने भी खाया उसने तारीफ की। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। आज वही बच्चे जो कभी भूख से रोते थे, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। बेटा बैंक में नौकरी करता है और बेटी अध्यापिका बन गई है। लेकिन दोनों आज भी कहते हैं, हमारी असली पहचान तो अम्मा के अंडा पकौड़े ही हैं। अम्मा आज भी अपना ठेला लगाती हैं। जब लोग उनसे पूछते, अब तो बच्चे कमा रहे हैं, आप क्यों मेहनत करती हैं? तो अम्मा हंसकर कहती, ये ठेला सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि मेरी पहचान है। इसने मुझे जीना सिखाया है। अम्मा की कहानी अब कस्बे की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके पकौड़ों की महक यात्रियों को खींचकर स्टेशन पर ले आती थी। कई बार तो ऐसा होता कि ट्रेन का रुकने का समय कम होता, लेकिन लोग फिर भी जल्दी जल्दी अम्मा के पकौड़े खरीदकर सफर पर निकलते। अम्मा का संघर्ष और इंसानियत। अम्मा के ठेले पर सिर्फ स्वाद ही नहीं मिलता था, बल्कि इंसानियत भी बंटती थी। कभी कोई बच्चा भूखा आ जाता तो अम्मा बिना पैसे लिए ही उसे पकौड़े खिला देती। जब कोई मजदूर जेब टटोलते हुए कहता, अम्मा पैसे कल दे दूंगा, तो अम्मा हंसकर कहती, पैसे कल देना बेटा, भूख तो आज लगी है। उनके यही शब्द लोगों के दिलों में उतर जाते। बेटा और बेटी की कामयाबी। सालों की मेहनत और संघर्ष रंग लाने लगे। बेटा कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके बैंक में नौकरी पर लग गया। बेटी भी अध्यापिका बन गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन दोनों ने अम्मा से वादा किया कि चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, वे अपनी पहचान कभी नहीं भूलेंगे। अम्मा का सम्मान। एक दिन कस्बे के लोगों ने मिलकर अम्मा को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। मंच पर अम्मा को गुलाब का फूल और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पूरा कस्बा तालियों से गूंज उठा। लोग कहते थे, अम्मा ने हमें सिखाया है कि मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, खुशी और गर्व के थे। ठेले की कहानी। आज भी अम्मा हर शाम स्टेशन के बाहर वही ठेला लगाती हैं। कई बार उनके बच्चे कहते, अम्मा अब ठेला छोड़ दीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन अम्मा मुस्कराकर कहती,
ये ठेला ही मेरी पहचान है। जिस दिन इसे छोड़ दूंगी उस दिन मैं खुद को खो दूंगी।